प्रोग्रामिंग करोगे तो जो भी डेटा आप आपके प्रोग्राम में हैंडल करने वाले हो, वॉट एवर डेटा, ओके, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर पहले स्टोर करना पड़ेगा, उसको वहां पे सेव करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हमें कुछ भी डेटा प्रोसेस करना है, वॉट एवर डेटा, फिर वो नंबर्स हो या फिर कैरेक्टर्स हो, वॉट एवर डेटा यू वांट टू प्रोसीड, ओके, अगर आपको उसको प्रोसेस करना है तो उसके लिए आपको मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आपके डेटा को होल्ड करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जनरली यहाँ पे वेरिएबल करके एक कंसेप्ट है C++ के अंदर, वो हम वहां पे यूज करते हैं कि हम किस तरीके से हमारे डेटा को वहां पे स्टोर करेंगे। अब मान लीजिएगा सपोज ये आपका कंप्यूटर मेमोरी है और यहाँ पे मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है, यानी कि 10, ओके, क्योंकि जब तक आप डेटा वहां पे स्टोर नहीं करोगे, डेटा वहां पे प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस के लिए मेमोरी लगेगा। जब यूजर इनपुट देता है तो वो इनपुट लेने के बाद उसको हमें प्रोसेस करना पड़ता है, और वो प्रोसेस करने के लिए हमें कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर हमें डेटा स्टोर करना पड़ता है। सो गाइस, वेरिएबल का मतलब है, अगर हम उसकी कंसेप्ट देखें सिंपली, तो वेरिएबल का पहले डेफिनेशन देखते हैं। सो वेरिएबल is a name which is given to memory location on which value is stored, ओके, तो हमें उस मेमोरी को एक नेम प्रोवाइड करना पड़ता है जहां पे भी आपका वैल्यू वहां पे स्टोर होने वाला है। अब मेमोरी को नेम हमें क्यों प्रोवाइड करना है? जैसे कि हम हर पर्सन को वहां पे नेम देते हैं ताकि उस पर्सन को हम वहां पे आइडेंटिफाई कर सके, या फिर उस नाम से हम उस पर्सन को जानेंगे। अब देखा जाए तो कंप्यूटर का जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर जनरली हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो जहां पे भी मेमोरी फ्री होगा पूरे रैम के अंदर, रैंडमली जहां पे मेमोरी फ्री होगा वहां पे हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। तो एक्चुअली कहां पे स्टोर है, वी डोंट नो। तो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वेयर आवर डाटा इज स्टोर, देन हमें उस पर्टिकुलर मेमोरी को, अभी इतना मेमोरी हमने रिजर्व किया है, तो उस पर्टिकुलर मेमोरी को हमें एक नेम देना है, वट एवर यू वांट टू, आप कोई भी नेम दे सकते हो। सपोज मैंने दे दिया रोल नंबर, तो अभी ये इस पर्टिकुलर मेमोरी को ये रोल नंबर नेम से हम जानेंगे, और यहाँ की जो भी वैल्यू होंगी उसको हम इस नाम से एक्सेस करेंगे। ओके, तो इसको कहते हैं वेरिएबल, इसको कहते हैं वेरिएबल। सो वेरिएबल इज द नेम विच इज गिवन टू द मेमोरी लोकेशन ऑन विच आवर वैल्यू इज स्टोर्ड। दूसरी थिंग है कि एक बार आपने वैल्यू यहाँ पे दे दिया तो वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल may be changed during the execution of program, मतलब सीधा है कि अगर आप वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू रखते हो तो वो वैल्यू चेंजेबल होती है, एडिटेबल होती है, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं while performing the your execution of program। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जैसे जैसे चलते जाएगा, आप बीच में कहीं पे भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, इसीलिए उसको कहा गया वेरिएबल, यानी कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो दो बातें आपको याद रखना है वेरिएबल के रिगार्डिंग। पहली बात कि वेरिएबल का मतलब है उस मेमोरी को हम नाम देते हैं जहां पे हम हमारी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर नाम को हम यहाँ पे वेरिएबल कहते हैं। और दूसरी थिंग है कि हमें जो वैल्यू हम वेरिएबल में दे रहे हैं उस वैल्यू को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। सो इट्स मे बी चेंज, ओके, आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। नाउ C++ के अंदर ईच एंड एवरी कंसेप्ट पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो हर चीज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बिना डिफाइनिंग हम उसको यूज नहीं कर सकते।
जैसे कि अगर आपको रायसोनी कॉलेज में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको वहां पे एडमिशन लेना पड़ेगा, डायरेक्टली आके आप नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब है कि आपको पहले उसका पार्ट बनना पड़ेगा। सेम यहाँ पे है, अगर आपको वेरिएबल या फिर कुछ भी कंसेप्ट सी प्लस प्लस के अंदर यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन इट। और उसको डिफाइन करने के लिए सी प्लस प्लस के अंदर कुछ स्टैंडर्ड सिंटैक्सेस है जिसका हमें यूज करना है। जैसे जब भी आप मैथ के एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आपको वहां पे फॉर्मूलाज लगते हैं। वैसे सी प्लस प्लस के अंदर जब भी आप कोडिंग करोगे तो पर्टिकुलर चीज को कैसे यूज करना है उसके लिए सिंटैक्सेस दिए गए हैं। तो हर सिंटैक्स आपको बारीकी से पढ़ना है और उसको अच्छे से याद रखना है कि ये चीज इस तरीके से यूज होगी। नाउ सिंटैक्स टू डिक्लेयर वेरिएबल, सिंटैक्स टू डिक्लेयर या फिर डिफाइन अ वेरिएबल। अगर आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है? सो गाइस, अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में डेटा टाइप, प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा टाइप करके एक कंसेप्ट पढ़ा था। अभी मान लीजिए कि आपको डाटा स्टोर करना है, क्योंकि हमें मेमोरी में डेटा स्टोर करना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर। अब पहले सिंटैक्स के अंदर हम ट्रायंगुलर डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करना है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिए थे। जैसे कि आइदर इट इज इंटीजर, आइदर इट इज फ्लोट, आइदर इट इज कैरेक्टर, वट एवर, एज पर यूर इंफॉर्मेशन, एज पर यूर डेटा। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन यूर वेरिएबल। सो डेटा टाइप दिया, डेटा टाइप के बाद यहाँ पे आपको देना है स्पेस, कंपल्सरी स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको आपके वेरिएबल का नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। वेरिएबल का नेम आपको प्रोवाइड करना है और उसके बाद आप वहां पे सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन इज अ कंपल्सरी बिकॉज एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्लस प्लस, स्टेटमेंट जो भी हम लाइन लिखेंगे उसको स्टेटमेंट कहते हैं। सो एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्लस प्लस ऑलवेज क्लोज विथ सेमीकोलन। तो इसको भी हमने सेमीकोलन से क्लोज किया। ओके, तो ये हो गया सिंटैक्स, ये स्ट्रक्चर है कि आपको वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें, नाउ आई वांट टू स्टोर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मान लीजिए रोल नंबर है, तो रोल नंबर तो हम कैसे लिखते हैं? 10, 20, 21, 35। कभी किसी का रोल नंबर आपने देखा है कि 35.5 है? नहीं। इसका मतलब है कि आपका रोल नंबर का जो वैल्यू रहेगा हमेशा के हमेशा हमेशा डेसिमल वैल्यू रहेगा, जिसमें पॉइंट नहीं आएगा। सो गाइस, इसके ऊपर से आपको आपका डेटा टाइप सेट करना है। तो हमने पूछा, कल हमने देखा कि अगर हमें नंबर स्टोर करना है, विच टाइप ऑफ नंबर? विदाउट डेसिमल, तो यू हैव टू यूज इंटीजर। इसीलिए डेटा टाइप में आपको लिखना है INT, स्पेस दिया, स्पेस के बाद आपको यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसको नेम देना है, रोल नंबर। अब देखिए, नेम आपको कौन सा देना है उसके लिए भी रूल्स है। आप अपने मन से नाम जरूर दे सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो सम रूल्स अबाउट दैट। अगर वो रूल्स के तहत आप उसका नाम देते हो तो वो इट्स वैलिड नेम। नाउ इंटीजर स्पेस रोल नंबर, मैंने सेमीकोलन दिया। अब ये हो गया आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर, इसको हमने डिफाइन कर लिया। अब डिफाइन कर लिया मतलब क्या हुआ? तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर एक पर्टिकुलर साइज की मेमोरी रिजर्व हो जाएगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। अब मान लीजिए इतना स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये मेमोरी रिजर्व हो गई और इसको हमने नाम दिया रोल नंबर। तो अभी जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन है या फिर आपका प्रोग्राम वहां पे है, ये मेमोरी आपके यूज के लिए रिजर्व हो गई, इतनी मेमोरी रिजर्व हो गई। वो कितनी होगी मैं आपको ये बताऊंगा। तो फिलहाल सपोज मान लीजिए ये मेमोरी वहां पे रिजर्व हो गई और मैंने उसको नाम दे दिया रोल नंबर। ये कब हुआ? जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा तब। अब कितना मेमोरी रिजर्व हुआ होगा तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल के डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड होता है, हाउ मेनी मेमोरी आर रिजर्व। ओके, सो जनरली सी प्लस प्लस के अंदर पर्टिकुलर डेटा की मेमोरी, हर एक डेटा टाइप की सेपरेट सेपरेट मेमोरी होती है। अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर को जनरली 2 बाइट्स की मेमोरी लगती है। हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड? 2 बाइट्स आर रिक्वायर्ड। अगर वही वेरिएबल अगर फ्लोट होता है तो जनरली
4 बाइट्स की मेमोरी लगती है, और अगर वही वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है तो उसको 1 बाइट की मेमोरी लगती है। तो बेसिकली एज पर द डेटा टाइप और उसकी साइज के हिसाब से इसमें और क्लासिफिकेशन हम आगे देखने वाले। तो फिलहाल आप डेटा टाइप में 3 डेटा टाइप पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसका क्लासिफिकेशन जो है डिटेल वाला हम बहुत बाद में उसको देखने वाले। लेकिन अगर आपको पूछा गया बेसिकली डिफाइन 3 बेसिक डेटा टाइप कौन से है, तो 3 बेसिक डेटा टाइप से इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ओके, तो इसमें 2 बाइट्स का मेमोरी लगता है, इसमें 4 बाइट्स का मेमोरी लगता है, इसमें 1 बाइट का मेमोरी लगता है। इसमें हम कितने तरह मतलब कहाँ तक के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं हम बाद में उसको देखने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो डाटा टाइप्स है, ये 3 डाटा टाइप्स मेनली यूज होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो अब जैसे मैंने बोला कि इंटीजर का डेटा टाइप्स है तो 2 बाइट्स की मेमोरी लगती है, तो एज यूजुअल जो वेरिएबल हमने यूज किया है इंटीजर रोल नंबर, तो उसको अभी ये 2 बाइट्स की मेमोरी वहां पे रिजर्व हो गई होंगी आफ्टर रिटर्न दैट स्टेटमेंट। सो गाइस, इस तरीके से वेरिएबल क्या होता है हमने वहां पे देखा कि वेरिएबल का कंसेप्ट है, वेरिएबल इज अ नेम विच इज गिवन टू द मेमोरी लोकेशन ऑन विच वैल्यू इज स्टोर्ड। एंड सेकेंड वन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मे बी चेंज। अभी तक तो हमने कोई वैल्यू दी नहीं है, सिर्फ डिफाइन किया है। अब वैल्यू अगर आपको देना है तो आप अगले स्टेटमेंट पे, अगले लाइन पे रोल नंबर इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। और ये जो ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, ये यहां से यहां तक काम करता है, मतलब 10 वैल्यू रोल नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने वो स्टेटमेंट लिखा, जो मेमोरी हमने रिजर्व किया था जिसको नाम दिया था रोल नंबर, वहां पे 10 ये जो वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा। समझ में आया गाइस? तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये हो गया डिक्लेरेशन और ये हो गया असाइनमेंट। सो whenever you declare a variable you need to assign a particular value, some value of that variable। क्योंकि हम डिक्लेयर ही उसी लिए कर रहे हैं, है ना। हम वेरिएबल क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? ताकि हम उसमें वैल्यू को स्टोर कर सके। तो इस तरीके से आप उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सो रोल नंबर इज इक्वल टू 10, दैट इज ये जो 10 वैल्यू है हमने ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल लिया है उसमें ले लिया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अगर मैंने इमीडिएटली एक और स्टेटमेंट लिखा रोल नंबर इज इक्वल टू 20, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। पहले मैंने 10 दिया लेकिन मैंने इमीडिएटली क्या किया, 20 असाइन किया, तो होगा क्या, वहां वो 10 की जगह 20 आ जाएगा, 10 की जगह 20 आ जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग है कि वी कैन रिप्लेस द वैल्यू, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। बट रिमेंबर वन थिंग, एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक ही वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें दूसरी वैल्यू देना है हम दे सकते हैं, बट प्रीवियस जो वैल्यू है वो उसके अंदर हमें नहीं मिलेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम द वेरिएबल गाइस। नाउ जो मैंने आपको बोला कि वेरिएबल का नाम जो है, ये नाम, इसको डिफाइन करने के कुछ रूल्स है, उसके तहत ही आपको आपका नाम देना है। नाउ यहाँ पे उसके रूल्स हम देखते हैं। तो वन बाय वन उसके रूल्स देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, वेरिएबल्स रूल्स टू डिफाइन नेम ऑफ वेरिएबल। सो वेरिएबल के नाम डिफाइन करने के रूल्स। तो सबसे पहला रूल्स आता है, you cannot start the variable name always start with alphabet। ये पहला रूल है। जब भी आप वेरिएबल का नाम डिफाइन करोगे तो हमेशा उसका नेम आपको अल्फाबेट से शुरू करना है। यू कैनॉट स्टार्ट द वेरिएबल नेम विद डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे नाम देना है ABC XYZ, इट इज परफेक्टली ऑलराइट।
ओके, बट अगर मैंने लिखा 1 2 3 ABC, देन इट इज नॉट अ वैलिड नेम बिकॉज स्टार्ट विथ नंबर। और आप वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते इन C++। ओके, अगर आपको वेरिएबल का नेम देना है तो हमेशा स्टार्ट विथ ओनली एंड ओनली अल्फाबेट, देन वेदर इट इज कैपिटल और स्मॉल, यस ये चलेगा, बट यू कैनॉट स्टार्ट विथ नंबर। ओके, हाँ इन बिटवीन या लास्ट में आप नंबर ऐड कर सकते हो, यानी कि ABC 1 2 3 इट इज अ वैलिड नेम, बट शुरू नहीं कर सकते। शुरू करने के लिए आपको अल्फाबेट से यूज करने, या फिर यू कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर साइन, यानी कि अंडरस्कोर ABC इट इज परफेक्टली आल्सो ऑलराइट। अंडरस्कोर से शुरू करो या अल्फाबेट से शुरू करो, बट डोंट स्टार्ट विथ अ नंबर, नंबर से शुरू मत करो, यह पहला रूल है। ओके गाइस, समझ में आया? नाउ सेकंड रूल, सेकंड रूल के अंदर है स्पेस नॉट अलाउड बिटवीन वेरिएबल नेम, बिटवीन वेरिएबल नेम मतलब क्या है कि आपको अगर वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है तो आप वहां पे स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके दो वर्ड्स मिला के आपको वेरिएबल का नाम देना है, यानी कि रोल नंबर, तो हमें आदत होती है जनरली ऐसा लिखने की, जिसमें हम स्पेस बाय डिफॉल्ट वहां पे आ जाता है रोल स्पेस नंबर। बट अगर आप ऐसा वेरिएबल नेम देने की कोशिश करोगे तो कंपाइलर उसको एरर देगा बिकॉज इट्स इनवैलिड नेम, स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस देना नहीं है। फिर आपको अगर सेपरेशन चाहिए तो यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन। अगर आप करना ही चाहते हो सेपरेशन तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो, बट स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस वहां पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप वेरिएबल के नेम में शुरू में लास्ट में कहीं पे भी स्पेस नहीं दे सकते। तीसरा रूल है, तीसरा रूल जिसमें हम लिखेंगे स्पेशल सिंबल्स नॉट अलाउड, स्पेशल सिंबल्स नॉट अलाउड एनीवेयर, एनीवेयर इन वेरिएबल नेम, इन अ वेरिएबल नेम। इसका मतलब है कि जितने भी स्पेशल सिंबल्स हमने कैरेक्टर सेट में देखे थे, आई होप आपको याद आया होगा कि कैरेक्टर सेट में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हमने यूज किए, तो वो जो स्पेशल सिंबल्स है उनको वेरिएबल के नेम के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। इट मींस अगर आप वेरिएबल का नेम ऐसा दोगे @roll number, इट इज नॉट अ वैलिड नेम। अगर आपने दिया रोल डॉट नंबर, इट इज ऑल्सो इनवैलिड नेम। अगर आपने दिया रोल डॉलर नंबर, इट इज ऑल्सो इनवैलिड नेम। अगर आपने दिया लेस देन रोल नंबर, इट इज ऑल्सो इनवैलिड नेम। सो किसी भी टाइप का स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं करोगे एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट अंडरस्कोर साइन, एक्सेप्ट अंडरस्कोर साइन, एक ही हम स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ये अलाउड है। मतलब आप इस तरीके से नाम दे सकते हो रोल अंडरस्कोर नंबर, इज परफेक्टली ऑलराइट। ओके, बट इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप वेरिएबल के नाम के अंदर नहीं लिख सकते। चौथा और लास्ट रूल है रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स नॉट अलाउड, reserve words not allowed as a variable name, as a variable name। ओके, देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिजर्व वर्ड्स के बारे में बताया था। रिजर्व वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो कि C++ ने अपने लिए पहले से उनके मीनिंग डिफाइन करके रखे हैं, हम उन वर्ड्स को हमारे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ उनको यूज जरूर करेंगे, पर जो उनका मीनिंग है ना वो मीनिंग वही रहेगा। वी कैनॉट चेंज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। सो हम अपने वेरिएबल के लिए वो नेम अलाउड नहीं कर सकते। सो रिजर्व वर्ड्स हम उसको यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देर आर 64 रिजर्व वर्ड्स आर देयर इन C++। सो वो 64 छोड़ के आप कोई भी यूज कर लो। मान लीजिए जो 3 वर्ड्स मैंने वहां पे लिखे हुए, इंटीजर ये एक रिजर्व वर्ड है, तो आप इसको वेरिएबल के नाम के तौर पे नहीं लिख सकते। ओके, फिर आप कोई भी नेम दे सकते हैं। अगर आपने आई कैपिटल निकल लिया इट इज पॉसिबल बिकॉज रिजर्व वर्ड ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये शुरू में ही मैंने बताया आपको कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसका
आई कैपिटल और स्मॉल आई को वो डिफरेंट ट्रीट करेगा, इसलिए ये वैलिड है बट ये इनवैलिड है। ओके, सो गाइस इस तरीके से ये 4 रूल अगर आप ध्यान में रखते हो और उसके रिगार्डिंग आपको नेम देते आता है, देन परफेक्टली ऑल राइट। बस ये 4 रूल्स आपको फॉलो करना है। अब कुछ नेम्स में मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप हम उसको देखेंगे कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, और मैं रीजन भी बताऊंगा। सो पहले लिखते हैं डॉलर रोल नंबर, फिर लिखते हैं रोल नंबर, फिर लिखते हैं रोल स्पेस नंबर, फिर लिखते हैं रोल अंडरस्कोर नंबर 1 2 3 @ रोल नंबर ABC 1 2 3 INT KR एक्सेट्रा। नाउ कुल मिला के मैंने 8 वेरिएबल्स के नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसमें से कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड है हम वन बाय वन देखते हैं। पहला नेम इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि हमने स्पेशल सिंबल यूज किया है, वो चलता नहीं है। ओके, दूसरा नेम वैलिड है, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर से शुरुआत नहीं है, उसके बाद स्पेस भी मैंने नहीं दिया है, तीसरा कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं किया है, और ऐसा कोई रिजर्व वर्ड भी नहीं है। तीसरा वर्ड जो है वो इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि स्पेस वहां पे दिया गया है और स्पेस नॉट अलाउड। चौथा वैलिड है, अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। पांचवा अगेन इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि नंबर से शुरुआत है और हमारा पहला ही रूल वहां पे है कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरा वैलिड है, भले ही आप स्टार्टिंग नहीं नंबर से कर सकते हो लेकिन इन बिटवीन या लास्ट में आप नंबर लिख सकते हो, सो इट इज वैलिड। इंटीजर इनवैलिड, चौथे रूल का वायोलेशन हो रहा है, ऐसा रिजर्व वर्ड है C++ के अंदर, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। Same here, character also not a valid name because char also reserve word in a C++. So guys, यहाँ पे जो वेरिएबल का टॉपिक है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वेरिएबल का जो कंसेप्ट है प्रॉपरली समझ में आया होगा, क्योंकि वेरिएबल अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी प्रोग्रामिंग इजी होंगी, क्योंकि नियर अबाउट हर प्रोग्राम में आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोसेस करना है, और वैल्यू अगर प्रोसेस करना है तो यू नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल टू स्टोर दैट वैल्यू। विदाउट वेरिएबल आप वैल्यू कहां पे रखेंगे? नहीं रख सकते। इफ यू वांट टू स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू यू नीड अ डिक्लेयर अ वेरिएबल। फिर ये डेटा टाइप कैसे, जो हमने देखा, डेटा टाइप कैसे डिफाइन करोगे? एज पर योर टाइप्स ऑफ डेटा, विच काइंड ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन दैट वेरिएबल। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम रुकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। वेरिएबल कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सिंपल C++ का प्रोग्राम देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन हम शुरू करेंगे। सो हाउ टू राइट अ C++ प्रोग्राम, हाउ टू रन इट, कैसे किस तरीके से हम प्रोग्राम वहां पे लिखेंगे, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।